हेलो स्टूडेंट्स, सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल राठौर क्लासेस मिर्जागंज। जी हाँ दोस्तों, तो मैं आप लोग को पिछले लेक्चर में जीन एक्सप्रेशन के बारे में बता रहे थे। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन क्या होता है? रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, कोई भी जीन जो होता है प्रोटीन बना करके ही क्या करता है, वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है, ठीक है ना। तो यही होता था रेगुलेशन। उसका लेवल क्या था? बहुत सारा लेवल था, 4 लेवल था। पहले ट्रांसक्रिप्शन लेवल था, ठीक है, फिर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन था, फिर उसको उसमें जो mRNA बन रहा था उसके दौरान उसको कहाँ निकाल रहे थे? बाहर साइटोप्लाज्म में निकाल रहे थे, यानी कि ट्रांसफ़र आउट टीआरएनए कर रहे थे। उसके बाद ट्रांसलेशन भी कर रहे थे। mRNA से क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा, तभी वो क्या किसी जीन को एक्सप्रेस कर पाएगा। तो आज एक नया टॉपिक के बारे में बता रहे हैं। जीन एक्सप्रेशन क्या करता था? एक एंजाइम निकालता था और वो पूरे जीन को क्या करता था? कंट्रोल करता था। ये भी एक तरह से कंट्रोल ही है, जो आज पढ़ेंगे ये भी एक तरह से कंट्रोल ही होता है, ठीक है ना। ये एक ऐसा कंट्रोल है। इस टॉपिक का नाम क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ ओपेरॉन। आज जो टॉपिक पढ़ेंगे वो क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ ओपेरॉन। क्योंकि इसके आगे दिया हुआ है लॉक ओपेरॉन, लैक ओपेरॉन। कौन सा ओपेरॉन दिया हुआ है? लैक ओपेरॉन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि ओपेरॉन होता क्या है। कॉन्सेप्ट ऑफ ओपेरॉन के बारे में जानना पड़ेगा। तो सबसे पहला सवाल है, व्हाट इज़ ओपेरॉन? ओपेरॉन जो बोल रही है क्या? तो ओपेरॉन कुछ नहीं, ये है एक तरह का अरेंजमेंट है। यह एक तरह का अरेंजमेंट है जिसमें होता क्या है, जो क्या करता है, एक से ज़्यादा जीन को, जो एक से ज़्यादा स्ट्रक्चरल जीन को क्या करे? कंट्रोल करे। एक ही रेगुलेटर है कंट्रोलर, ठीक है ना। एक ही रेगुलेटर जीन है जो कि क्या कर रहा है? बहुत सारे जीन को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है ना। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, यह एक अरेंजमेंट है। इसके बारे में लिख देते हैं। यह क्या है? ओपेरॉन यह एक अरेंजमेंट है जिसमें एक से ज़्यादा स्ट्रक्चरल जीन को रेगुलेटर जीन कंट्रोल करता हो। तो ओपेरॉन, कोई पूछे ओपेरॉन है क्या, तो डायरेक्ट बोलना ओपेरॉन और कुछ नहीं, यह एक तरह का अरेंजमेंट है। क्या है? यह एक तरह का अरेंजमेंट है जो एक से ज़्यादा स्ट्रक्चरल जीन को क्या करता है? रेगुलेट करता है। क्या करता है? रेगुलेट करता है। इसका मतलब उसको कंट्रोल करता है। तो आइए अब इसका फोटो भी देख लेते हैं, या उससे पहले और जान लो। ये जो लैक ऑफ ओपेरॉन है, ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ ओपेरॉन है, ओपेरॉन सिर्फ प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में मिलता है। किसमें मिलता है? यह सिर्फ प्रोकैरियोटिक में मिलता है। तो ये जो ओपेरॉन है ये सिर्फ कहाँ मिलेगा? प्रोकैरियोटिक में। क्या यूकैरियोटिक में मिलेगा? नहीं, एकदम नहीं मिलेगा। तो ये जो ओपेरॉन है यह सिर्फ क्या करता है? यह सिर्फ प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोटिक में उपस्थित होता है, यूकैरियोटिक में नहीं होता है, ठीक है ना। अब इसका ये फोटो देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? फोटो। तो देखिए इस तरह का है डीएनए। क्या है ये? डीएनए है, मान लीजिए। ठीक है ना। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये मान लीजिए कोई एक है एंजाइम जो कि रेगुलेट करता है, इसको बोल देते हैं रेगुलेटर जीन। रेगुलेटर जीन यही रेगुलेट करेगा, ठीक है ना। और इसमें बहुत सारा क्या है? ये प्रारंभन है, ये टर्मिनेटर है। कोई भी चीज़ जहाँ से स्टार्ट होता है उसी को तो प्रोमोटर कहते हैं, और लास्ट में टर्मिनेटर कहते हैं, ठीक है ना। तो यही हो गया प्रोमोटर और ये हो गया टर्मिनेटर। इस सब के बारे में तो पता होगा, पूरा पढ़े होंगे तो आप लोग जानते होंगे कि प्रोमोटर मतलब क्या होता है? जहाँ भी कोई चीज़ स्टार्ट होता हो और जहाँ पे कोई चीज़ ख़त्म होता है उसको क्या बोलते हैं? टर्मिनेटर, ठीक है ना। अब इसके बीच में क्या है? बहुत सारा जीन है, बहुत सारा
जीन है, इस तरीके से बहुत सारा। ये मान लीजिए स्ट्रक्चरल जीन 1 है, स्ट्रक्चरल जीन 2 है, स्ट्रक्चरल जीन 3 है, इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये हो गया प्रोमोटर, ये हो गया टर्मिनेटर, और इसमें 3 जीन है। कितना जीन है? एक से ज़्यादा है। S1 कहने का मतलब स्ट्रक्चरल जीन, S1 कहने का मतलब स्ट्रक्चरल जीन 1, स्ट्रक्चरल जीन 2, स्ट्रक्चरल जीन 3। तो इस तरीके से है। तो इसमें हमको ये दिख रहा है, यह एक ऐसा अरेंजमेंट दिख रहा है इस पर कि जो है रेगुलेटर जीन एक से ज़्यादा स्ट्रक्चरल जीन को कंट्रोल कर रहा है। क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है, यानी कि रेगुलेट कर रहा है, ठीक है ना। तो वही हम लिखाए कि ओपेरॉन क्या होता है। यह एक अरेंजमेंट है जिसमें एक से ज़्यादा स्ट्रक्चरल जीन को कंट्रोल किया जा रहा है, या रेगुलेटर जीन द्वारा क्या किया जा रहा है? कंट्रोल किया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर एक से ज़्यादा जीन है कि नहीं? हाँ है, लेकिन रेगुलेटर जीन तो सिर्फ एक ही है, सिर्फ एक ही रेगुलेटर जीन एक से ज़्यादा स्ट्रक्चरल जीन को क्या करे? कंट्रोल करे। तो ये एक ऐसा अरेंजमेंट बनता है जिसको बोलते हैं ओपेरॉन। क्या बोलते हैं? ओपेरॉन बोलते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट होता है, इसी को प्रोमोटर बोलते हैं, जहाँ लास्ट होता है उसी को टर्मिनेटर बोलते हैं। इसमें बहुत सारा है, ठीक है ना। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? पॉलीसिस्ट्रोनिक जीन। कैसा जीन बोलते हैं? पॉलीसिस्ट्रोनिक जीन। पोली का मतलब क्या हुआ? बहुत सारा। पोली का मतलब बहुत सारा। तो बहुत सारा स्ट्रक्चरल जीन को क्या बोल देंगे? पॉलीसिस्ट्रोनिक जीन, क्योंकि एक से ज़्यादा है लेकिन कंट्रोल करने वाला एक ही है, एक ही रेगुलेटर है, एक ही रेगुलेटर जीन है जो कि सभी तरह के स्ट्रक्चरल जीन को कंट्रोल करता है। क्या करता है? कंट्रोल करता है, ठीक है। लेकिन एक और बात बता दें कि यहाँ पर जितना भी स्ट्रक्चरल जीन होगा सब एक ही तरह का काम करेगा, सब एक ही तरह का काम करेगा, चाहे वह कोई भी काम करे। मान लीजिए यहाँ का सभी डीएनए जो है, ये जो पॉलीसिस्ट्रोनिक जीन है यहाँ पर, ये क्या करता है? वैलिन को मोटालाइज करता है, वैलिन को मेटाबोलाइज करता है। तो उसका नाम होगा वैलिन ओपेरॉन। क्या नाम हो जाएगा? वैलिन ओपेरॉन। अगर यहाँ पर जो स्ट्रक्चरल जीन है ये लैक्टोज को, किसको? लैक्टोज को मेटाबोलाइज करे तो उसका नाम हो जाएगा लैकोपेरॉन। क्या बोल देंगे? लैकोपेरॉन। और होता है एक, मान लो ये अरब को मेटाबोलाइज करे तो इसको क्या बोल देंगे? अरब। अरब बोल देंगे। क्या बोल देंगे? अरब बोल देंगे, ठीक है ना। तो इसी तरह से होता है। 3 कंडीशन यहाँ पर बना है, 1 में, 2 में और 3 में। इफ मतलब होता है अगर, इफ मतलब अगर, अगर ये जो स्ट्रक्चरल जीन है ये क्या करे? लैक्टेज को मेटाबोलाइज करे। इफ स्ट्रक्चरल जीन, एस जी से क्या समझ जाइएगा? स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है ना। ये किसको कंट्रोल करे? लैक्टोज को, मतलब लैक्टोज को मेटाबोलाइज। अगर ये स्ट्रक्चरल जीन मेटाबोलाइज किसको करे? लैक्टोज को करे, तो इसका नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा लैकोपेरॉन। इसका नाम क्या हो जाएगा? लैकोपेरॉन, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखते हैं दूसरा, दूसरा इधर देख लो। अगर इफ स्ट्रक्चरल जीन वैलिन को मेटाबोलाइज करे तो इसका नाम क्या हो जाएगा भाई साहब? इसका नाम हो जाएगा वैलिन ओपेरॉन। क्या हो जाएगा? वैलिन ओपेरॉन, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा वैलिन ओपेरॉन। एक तरह से और होता है 3 में, 3 में भी वही कंडीशन है। अगर स्ट्रक्चरल जीन एरेब को, किसको? एरेब को करे तो उसका नाम क्या हो जाएगा? एरेब ओपेरॉन हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं समझना है ओपेरॉन के बारे में। उसके बाद इसका डिटेल दिया हुआ है, लैक ओपेरॉन का डिटेल दिया हुआ है, तो इसके आगे लैक ओपेरॉन का डिटेल पढ़ेंगे। तो आज का क्लास बहुत ही सिंपल था, यानी कि हम कॉन्सेप्ट ऑफ ओपेरॉन के बारे में समझे कि ओपेरॉन आखिर में होता क्या है, व्हाट इज़ ओपेरॉन। तो हम बताए हैं अभी अभी कि क्या होता है। ओपेरॉन कोई भी अरेंजमेंट होता है, एक तरह का अरेंजमेंट होता है जिसमें एक रेगुलेटर जीन बहुत सारे स्ट्रक्चरल जीन को क्या करे? कंट्रोल करे या रेगुलेट करे। किसके द्वारा? रेगुलेटर जीन द्वारा। एक ही रेगुलेटर जीन है, सबको कंट्रोल कर रहा है। क्या कर रहा है? सब जीन को कंट्रोल कर रहा है।
और इसमें जितना भी जीन है ना, सब एक ही तरह का काम कर रहा है, चाहे वो कुछ भी काम करे, लेकिन सब जीन एक ही तरह का काम कर रहा है। अगर यहाँ पर जो स्ट्रक्चरल जीन है वो एक तरह का काम कर रहा है, जिसको बोल रहे हैं लैक्टोज को मोटाबोलाइज करना। क्या करना? लैक्टोज को मोटाबोलाइज करना। अगर यहाँ का स्ट्रक्चरल जीन लैक्टोज को मेटाबोलाइज करे तो उसका नाम लैकोपेरोन हो जाएगा। उसी तरीके से अगर वायलिन को मोटाबोलाइज करे तो वायलिनोपेरोन हो जाएगा, वायलिनोपेरोन हो जाएगा। अगर एरेब को मोटाबोलाइज करे, मेटाबॉलिज्म करे, तो एरेबोपेरोन हो जाएगा। ठीक है ना? तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं पूरा समझ में आ गया होगा। और एक और चीज़, यह सिर्फ किस में मिलता है? प्रोकैरियोट में मिलता है। तो आज का पूरा क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मज़ा से पढ़ लिए, इसको ख़त्म हो गया। इसके बाद इसका डिटेल दिया हुआ है, द लैकोपेरोन, यही आपके बुक में दिया हुआ है। इसलिए हम ओपेरॉन के बारे में समझ लिए, ताकि ओपेरॉन होता क्या है, ताकि आगे में समझ में आए किसके बारे में, लैकोपेरॉन के बारे में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और लैकोपेरॉन का करें इंतज़ार।